दोस्तों, जब बात ऊँट की आती है तो सबसे पहले जो चीज है दिमाग में आती है वह है वफादारी। क्योंकि एक इंसान ऊँट का इस्तेमाल सफर करते वक्त भारी भरकम सामान ढोने के लिए करते हैं। इस जानवर का ज्यादातर इस्तेमाल रेतीली इलाकों में किया जाता है, जहां कुछ लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल लगेज उठाने के लिए करते हैं। और ऊँट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में पूरे 21 लीटर पानी पीता है। साथ ही इनकी गिनती मासूम जानवरों में भी की जाती है। दोस्तों, यह बातें तो खैर आप पहले से ही जानते होंगे, इसलिए यह वीडियो थोड़ी अलग तरीके की है। दरअसल कोई ऊँट मर जाता है तो लोग सलाह देते हैं इसे छुओ, पर ऐसा क्यों? आखिर क्या होता है इस मासूम से जानवर के मर जाने के बाद जो लोग इसे प्यार करते हैं वह इसे छूने तक से कतराते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब देने मैं आया हूँ, तो बने रहिए आप हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से पहले कुछ देर कहा है कि ऊँट एक बार में 21 लीटर या फिर उससे भी ज्यादा पानी पी सकता है। और यही कारण है कि ऊँट उस तपती धूप और रेतीली इलाकों में बिना रुके काम कर सकते हैं। ऊपर वाले ने यह खूबी बस ऊँट के अंदर ही दिए हैं। इसके अलावा कोई भी जीव बिना रुके उस जलती रेत में भूखे प्यासे इतने दिनों तक काम नहीं कर सकता। ऊँट ऐसा करने में सक्षम है, और इसके पीछे की वजह उसका जो उठा हुआ पीठ। दोस्तों, उस कुबड़ में वो पानी स्टोर हो जाता है और उसी में फैक्ट भी जमा रहते हैं। और इतना दिन गुजारा करने और काम करने का असली राज वही है, क्योंकि जब ऊँट रेगिस्तान में थक जाते हैं तो कुबड़ में जमा पानी और फैक्ट धीरे धीरे उन्हें जीने और काफी काम करने के लिए मदद करता है। दोस्तों, यह तो हो गई ऊँट की तारीफ, पर यह बात तो आप जानते ही होंगे कि जिस चीज की जितनी खासियत होती है उसका दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक भी। तो बात कुछ यह है कि ऊँट की यही खासियत उसके मरने के बाद एक बम का रूप ले लेता है, और इसीलिए जब कोई ऊँट मर जाता है तो कोई इंसान इसके आसपास भटकने के लिए भी कतराते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा वहाँ क्या होता है कि कोई उसके आसपास जाने से भी डरता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की मौत हो जाती है, फिर चाहे वह जानवर हो या इंसान, उसके शरीर में बहुत से चीजें हो रही होती है, और मरने के बाद धीरे धीरे उस शरीर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घर करने लगते हैं, और यही माइग्रिस्म और उस शरीर को रिकम्पोज कर देते हैं। और ऊँट के साथ भी यही होता है। दरअसल जब कोई ऊँट मरता है तो मरने के कुछ समय के बाद उसके कुबड़ में मौजूद पानी और फैक्ट रिएक्शन दूसरे से मिलकर रिएक्शन करने लगते हैं, जिसके बाद वह एक खतरनाक एसिड और गैस में बदल जाते हैं। दोस्तों, गैस बनती है उसे मेथिन नाम से जाना जाता है। अगर आपने स्कूल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि गैस किसी तबाही से कम नहीं। दोस्तों, जब कुबड़ में मौजूद पानी और फैक्ट रिएक्ट करता है तो उसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनाइज में भी जन्म लेते हैं और उसे एक धमाके के लिए तैयार करते हैं। इस रिएक्शन से ऊँट का शरीर कुछ दिनों में इतना सड़ जाता है कि पहाड़ से की गई कोई भी एक्टिविटी या फिर अगर कोई उसे उंगली से भी छू भी दिया तो वह फट जाती है, जिसके बाद उसके पेट की गंदगी अगल बगल हर जगह में फैल जाती है। ये नुकसानदायक तो है ही, पर इससे एक बड़ी मुश्किल है पेट फटने की वजह से निकली हुई मेथिन गैस, जो किसी बम से कम नहीं। शायद ही दोस्तों आप में से किसी को पता होगी कि मरने के बाद यह ऊँट एक बम बन सकता है। मेरे ख्याल से आप में से किसी शख्स इस बात को नहीं जानता होगा। दोस्तों, वैसे तो ऊँट रेगिस्तान में सदियों से रहते हुए चले आ रहे हैं, और ऊँटों को उस इलाके में भी पानी ढूंढने आता है जहां एक इंसान या कोई दूसरा जीव पानी के बिना मर जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे मवेशियों के कारण ऊँट अपना हुनर खो रहे हैं। इस बदलते जमाने के साथ साथ अब हर ऊँट पूरी तरह से अपने मालिक के ऊपर निर्भर हो गए। जब मालिक पानी पिलाते हैं तो पीते हैं, और जब नहीं पिलाते तो प्यासे ही चलते रहते हैं। कभी कभी तो दोस्तों हालात इतनी खराब हो जाती है कि जहाँ तक नजरे जाए वहाँ तक दूर दूर पानी नहीं दिखता, और मवेशी
मवेशी तक को पानी के लाले पड़ जाती है। तो अब ऊँट को पानी कहाँ से मिलेगा, इस वजह से यह हुनरमंद ऊँट प्यासे रह जाते हैं। पानी की तलाश में वह इधर उधर घूमते तो है, पर इतने दिनों तक पानी नहीं मिलने पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जान गंवा देने के बाद ही ऊँट इतने खतरनाक साबित हो जाते हैं कि खुद मवेशी भी इनके आसपास जाने से कतराते हैं। आइए अब जानते हैं ऊँट से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा इंसानों की तरह ऊँट थूकते भी है और कभी कभी तो लोगों के ऊपर थूक देते हैं। बात तो हंसी वाली है, पर असल में यह मजे के लिए नहीं थूकते बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। दरअसल इंसानों पर वह अनजाने से नहीं बल्कि जानबूझकर थूकते हैं। और ऊँट हर इंसानों पर नहीं थूकते बल्कि उन पे थूकते हैं जिनसे उन्हें खतरा महसूस होता है, उस पर थूक कर उन्हें भगाने और डराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो में कई बार सुना होगा कि ऊँट के कुबड़ में बहुत सारा पानी जमा होता है जिसे एक इंसान भी पी सकता है, और इस फैक्ट के पीछे एक बहुत ही खतरनाक कहानी है। असल में कई बार इंसान सिर्फ पानी के चक्कर में ऊँट को जान से मार दिए जाते हैं, फिर ऊँट के कुबड़ से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह तो आपको पता होगा कि रेगिस्तान में ज्यादातर कांटे से भरे पौधे पाए जाते हैं और ऊँट उन पेड़ों पौधों को बड़े आसानी से खा लेते हैं और उन्हें चोट भी नहीं लगती। इसके असली वजह है इसके मोटे मोटे होंठ। वहीं अगर दूसरे जानवर की बात की जाए तो कांटे लगे पौधों को खाने में उसकी नानी याद आ जाएगी। अगर आप गौर करें तो पहले जमाने में ऊँट को जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, टेक केयर।